पूर्वांचल राज्य ब्यूरो सुनील मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट गोरखपुर से। गोरखपुर नवल्स नेशनल अकादमी फुलवरिया रुस्तमपुर गोरखपुर में इंडियन योग एसोसिएशन और सनराइज सेवा संस्थान ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में हरित योग कार्यक्रम उत्तर प्रदेश चैप्टर के चेयरपर्सन पीयूषकांत मिश्रा एवं अमित गर्ग व पूर्वी जोन के अध्यक्ष डॉ नवीन सिंह एवं सचिव आशीष टंडन के नेतृत्व में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 60 छात्रों को योगाभ्यास कराया गया और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करते हुए पौधरोपण भी किया गया। योग प्रशिक्षक डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव ने योग और पर्यावरण के बीच के संबंधों को समझाते हुए छात्रों को विभिन्न योगासनों का अभ्यास कराया। उन्होंने बताया कि योग न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बल्कि यह प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीने की कला में बहुत ही स्कोप का स्थान है और अध्यापक भी बधाई के पात्र हैं। आज यहाँ पर जो फुलवरिया में नवल्स अकेडमी विद्यालय है, जिसके प्रधानाचार्य डॉक्टर घनश्याम पांडे के दिशा निर्देशन में सहायक अध्यापक और अध्यापकों के सहयोग से विद्यालय निरंतर एक नवीन आयाम स्थापित कर रहा है। हमारे बीच में डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव जो सनराइज सेवा संस्थान के डायरेक्टर हैं और योग गुरु क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर अनिल योगी जो इंडियन योग एसोसिएशन उत्तर प्रदेश स्टेट चैप्टर कमेटी के कन्वेनर हैं। एक यहाँ पर योग के द्वारा बच्चों को किस तरीके से स्वस्थ रखा जाए और बच्चों को पर्यावरण के प्रति सचेत करने के लिए किस तरीके से भावी को सुरक्षित रखा जाए, उसके बीच में एक यहाँ पर गोष्ठी का आयोजन हुआ अभी कुछ ही देर पहले। में सनराइज सेवा संस्थान के डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव हैं। विगत 1 महीने से गोरखपुर शहर को क्लीन करने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए, हरा भरा रखने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए, तमाम तरह की पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए पौधारोपण का जो सघन अभियान चलाया है। दिल से आपका आभार सर। यह विचार, यह कल्पना आपको कैसे मिली और किस तरह से हम अपनी भावी पीढ़ियों को भी संजोकर एक विरासत को सहेजने का प्रयास करेंगे, इसके बारे में बताएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस अभियान में आप हमारे भी साथ हैं और आप साथ देते आ रहे हैं हमारा बहुत पहले से। फिलहाल तो जो हम योग का कार्यक्रम कर रहे हैं, जो इंडियन योग एसोसिएशन के तहत मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूं, और इस योग के माध्यम से हम बच्चों में प्रकृति को लेकर के एक नई संभावनाएं खोज रहे हैं और इस योग का नाम दिया गया है हरित योगा, जिसमें हम योग कराने के साथ साथ बच्चों को प्रकृति से संबंधित चीज़ों के बारे में भी जानकारी देते हैं। सभी योग जो हमारा है वो ऑलरेडी प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है। बहुत सारे आसन पशु पक्षियों पे आधारित हैं, तो बच्चों के अंदर ये बात आए कि हम प्रकृति से जोड़ करके योग को आगे बढ़ाया जाए। तो ये हरित योग का एक अभियान चल रहा है इंडियन योग एसोसिएशन के द्वारा, और साथ ही साथ पृथ्वी रक्षक अभियान हम चला रहे हैं कि जन जन तक, लोगों तक ये बात पहुँचे कि कितना ज़रूरी है पर्यावरण को बचाना, संरक्षित करना और पेड़ पौधे लगाना, सही मायने में पेड़ पौधे लगाना और उन्हें बचाना भी। तो कहीं न कहीं आप प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने का भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमको तमाम औषधि पौधे प्रदान किया है। इन नन्हे मुन्ने बच्चे अगर प्रकृति के द्वारा प्राप्त जो औषधि पौधे हैं उसका अगर उनके जीवन में लाभ उठाएंगे तो बच्चे निश्चित रूप से लाभकारी होंगे। जी हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ इस बात को समझे, क्योंकि हमारा जो रसोई घर है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा औषधालय है, और अगर हम सही से योग करें, नियमित खान पान रखें, तो हमारी बीमारियां भी कम होंगी और हम बिना अनावश्यक दवाइयों का सेवन करने से बच जाएंगे। तो ये भी एक अभियान है कि जड़ी बूटियों के बारे में समझाना। आने वाले समय में मैं बहुत सारे एग्जीबिशन, प्रदर्शनी लगाऊंगा जहाँ पर जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी दी जा सके, बच्चों को समझ में आए कि हमारे यहाँ के औषधीय पौधे कौन कौन से हैं और किस पौधे को लगाना चाहिए। और ये भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी दादा नानी नाना हैं, अगर उनके पास पुराने नुस्खे हैं, कुछ औषधियों की जानकारी है, वो अपने नाती पोते बच्चों तक या हमारे अभिभावक या शिक्षक उन बातों तक, उन चीज़ों को। डॉक्टर अनिल योगी, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूँगा नवल्स अकेडमी का और प्रिंसिपल सर घनश्याम पांडे सर का, और इंडियन योग एसोसिएशन के तहत उत्तर प्रदेश चैप्टर कमेटी के द्वारा आज गोरखपुर में नवल्स अकेडमी में योग कराया गया। और हम सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं
कि हम लोग इस संस्था इंडियन योग एसोसिएशन जैसी संस्था से जुड़े, जो भारत की सबसे पुरानी संस्था है ये, और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में योग के माध्यम से इंडियन योग एसोसिएशन काम कर रहा है। हम सब उसकी सहभागिता के साथ साथ जुड़ करके इस संस्था का कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे साथ गोरखपुर की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुबीर श्रीवास्तव जी, जो प्रकृति प्रेमी हैं और प्रकृति रूप से जो है अपने जीवन को जीते हैं, और प्राकृतिक रूप से जो है सबको फॉलो हमेशा तत्पर रहते हैं कि सभी लोग जो है नेचर से जुड़े, पेड़ पौधे लगाएं, हरियाली जिनका जीवन है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमेशा वो चरवेद के अनुसार जो है लगे रहते हैं योग और नेचर। आप 8th में आपने सिविल की परीक्षा पास कर लिया। आगे क्या बनने का आपका इरादा है? डॉक्टर बनेंगे। तो डॉक्टर बनना तो बड़ा मानवता का काम है। जो पेड़ पौधे आप लोग अपने घरों पर लगाते हैं, विद्यालय में लगाते हैं, समय समय पानी देते हैं, वह कौन सा पौधा जिसको चाय में डालने से सर्दी खांसी जुकाम दूर हो जाता है, सबके घरों में पाया जाता है, माताएं बहनें उसकी पूजा भी करती हैं? तुलसी का पौधा। वेरी गुड। ये औषधि पौधा बच्चों को जानकारी है। बेटा वो कौन से पौधे हैं जिनको हम लोग चटनी भी बना लेते हैं, मुरब्बा भी बना लेते हैं, हरा हरा ग्रीन कलर का होता है, पेड़ों पर लगता है, आपने देखा होगा। आंवला पौधा। इस बच्चे ने बताया कि आंवले पौधे के द्वारा हम तमाम तरह के औषधि पौधे हैं जो प्रकृति से प्राप्त हैं, उनको हम सहेजने का प्रयास करेंगे। आपका पूरा नाम क्या है बेटा? कन्हैया जी। किस क्लास के हैं? वेरी गुड। एक है और बेटा आपका क्या नाम है? किस क्लास के स्टूडेंट हैं? और कौन कौन से ऐसे औषधि पौधे होते हैं जिनको हम लोग सर्दी में, खांसी में आपने घरों में देखा होगा, आपके उद्यान में लगा होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। आपका नाम क्या है बेटा? किस क्लास के हैं? आगे क्या बनेंगे आप? डॉक्टर बनेंगे। यहाँ सभी लोग डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, जो देश के साथ साथ मानवता की भी रक्षा करना चाहते हैं। कहा जाता है कि पृथ्वी पर अगर ईश्वर के बाद कोई दूसरा भगवान है तो डॉक्टर ही है। निश्चित रूप से बच्चे बधाई के पात्र हैं। बेटा आपका नाम क्या है? समीर जी। आप क्या बनेंगे? डॉक्टर ही भी बनना चाहता है भाई। किस क्लास के स्टूडेंट हैं? पापा क्या करते हैं? तो पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी ना, मेहनत करेंगे। 7th किस क्लास में हैं आप? 8 में। 7th में कितने % मार्क आए थे? वेरी गुड। 87% लड़का लाया था।